रात के 3 बजे एक लड़की ने बस पर्दा हटाया और हैरान रह गई कि बाहर तो दिन निकल आया था। उसे लगा कि शायद वो नींद में है और कोई वहम हुआ है, इसलिए उसने पर्दा हटाकर ठीक से देखा, पर जो नजारा दिखा वो होश उड़ा देने वाला था। दूर आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमकी। लड़की की आंखें चौंधिया गई, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से अंधेरा छा गया। उसे लगा कि ये कोई आम भौगोलिक घटना होगी। उसने ज्यादा नहीं सोचा और वापस जाकर सो गई। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे जगाने आया। दोनों यहाँ घूमने आए थे और बाहर जाकर आसपास का माहौल देखना चाहते थे। जब वे रिसेप्शन पर कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। दोनों ने सोचा कि शायद अभी बहुत सुबह है और मालिक सो रहा होगा, इसलिए वो कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। और जब वे सड़क पर पहुंचे तो वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखा। लड़के को थोड़ी हैरानी हुई कि सुबह सुबह कोई कैसे नहीं हो सकता। दोनों इधर उधर घूमने लगे और जोर जोर से आवाजें लगाई, पर चौक तक पहुंचने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। वे एकदम घबरा गए और रास्ते की सारी दुकानों में झांकने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के दरवाजे भी खटखटाए और कोई भी नहीं मिला। यहाँ तक कि टेलीविजन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे आइलैंड पर सिर्फ वो दोनों ही बचे हों। इस अजीब हालात से दोनों बुरी तरह घबरा गए। वे फौरन वापस गए और कंप्यूटर पर देखने लगे कि कहीं कोई बड़ी खबर तो नहीं आई। और सारी वेबसाइट्स पर कल रात के बाद से कोई अपडेट नहीं था। लड़की ने अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की और किसी का भी जवाब नहीं आया। ये देखकर लड़का बेचैन हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में सब लोग गायब हो सकते हैं, इसलिए वो लड़की को लेकर फिर से बाहर खोजने निकल पड़ा। अभी वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि निक ने एक कार देखी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और इंजन भी चल रहा था, लेकिन ड्राइवर का कोई अतापता नहीं था। दोनों उसी कार में बैठे और सड़क पर निकल पड़े। तेजी से गाड़ी चलाते हुए जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो देखा कि ये अमीर इलाका भी पूरी तरह से खाली था। आखिर सब लोग गए कहाँ? वे इसका जवाब जानने के लिए बेताब थे। थक हार कर दोनों होटल लौट आए। सारा को लगा कि वे एक लंबा बुरा सपना देख रहे हैं। शायद एक नींद सोने के बाद जब कल सुबह उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन जब दोनों जागे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया कल की तरह ही वीरान और खामोश थी। कंप्यूटर भी रखरखाव न होने के कारण इंटरनेट खो चुका था। सारा के दिमाग में बस घर जाने का ख्याल था और निक भी पूरी तरह से उलझन में था। अब पहले पेट भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट में पहुंचे। शेल्फ पर तरह तरह का सामान भरा पड़ा था। उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ उठाना शुरू कर दिया और कई शॉपिंग कार्ट भर लिए। जब सामान गाड़ी की डिक्की में नहीं आया तो निक खास तौर पर एक दुकान पर गया और एक बिल्कुल नई एसयूवी लाया। लेकिन इतना सारा सामान होटल के फ्रिज में रखना नामुमकिन था। निक को लगा कि अब अपनी जगह बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अमीरों के इलाके में चला गया। अब उन पर कोई रोक टोक नहीं थी और वे आसानी से अपने सपनों के घर में रहने लगे। आलीशान घर में सारा भी धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। जब हालात से बच नहीं सकते तो उसका मजा ही लेना चाहिए। इसके बाद दोनों एक कपड़ों की दुकान पर गए और ढेर सारे शानदार कपड़े चुने। फिर रोजमर्रा के सामान की दुकान से भी कई बड़े बैग भर लिए। बार में रखी महंगी शराब तो वे जी भरकर पीने लगे। वे इस ऐशो आराम की जिंदगी का पूरा मजा ले रहे थे। अब पूरी दुनिया पर बस उन्हीं का राज था। सारे पहाड़ और नदियां उनकी अपनी जायदाद बन चुकी थी। दोनों का जो मन करता वो करते। उन्होंने कुदरत को ही अपने प्यार का आशियाना बना लिया और हर कोने में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों सुपरमार्केट में सामान ले रहे थे, लेकिन निक शॉपिंग कार्ट में खड़े होकर मस्ती में उसे घुमा रहा था। अचानक पहिया फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पर भी एक लंबा घाव हो गया। ये देखकर सारा को थोड़ा गुस्सा आया। उसने निक को डांटा कि उसे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया में शायद अब कोई और इंसान नहीं बचा है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? आखिर यहाँ कोई डॉक्टर भी तो नहीं है। लेकिन निक को लगा कि ये बस रोज का मनोरंजन है, जैसे मजा आए वैसे करना चाहिए। इसे इतना गंभीर बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। इस बात पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। शांत होने के बाद निक को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड सही कह रही थी। वो हाथ में फूल लेकर सारा से माफी मांगने आया और वादा किया कि आगे से वो हमेशा सावधान रहेगा और ऐसी हरकतें नहीं करेगा। पर अब तक सारा थोड़ी उदास रहने लगी थी। अब उसके मन में बस अपने घर वापस जाने का ख्याल था। वो इस अनजान जगह पर ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। लेकिन निक को लगता था कि जब हालात बदल नहीं सकते तो यही रहकर इसका मजा लेना चाहिए। कम से कम वे एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं और मेहनत करके एक नई दुनिया बना सकते हैं। लेकिन सारा ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसे निक के ख्यालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हार कर दोनों अपनी किस्मत आजमाने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भी कोई कर्मचारी नहीं था, इसलिए प्लेन से निकलने का उनका सपना भी टूट गया। अच्छी बात यह थी कि पूरा शहर थर्मल एनर्जी से चलता था, इसलिए बिना कर्मचारियों के भी कई सालों तक बिजली की सप्लाई जारी रह सकती थी। लेकिन बाकी जरूरी चीजों के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती थी। एक दिन सारा ने नल खोला तो देखा कि पानी पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसे मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। बिना पानी के वे दोनों ज्यादा दिन नहीं टिक सकते थे। साथ ही सुपरमार्केट का खाना भी एक्सपायर होने वाला था। फल और सब्जियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगर वे सिर्फ फ्रोजन फूड पर जीते तो लंबे समय में जरूर बीमार पड़ जाते। जीने का कोई रास्ता खोजने के लिए दोनों फिर से गाड़ी लेकर निकल पड़े। पूरे आधे दिन भटकने के बाद उन्हें रेगिस्तान में एक टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला। ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन कई सालों से यही पड़ा था। उसका ढांचा पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसके सहारे यहाँ से निकलने के बारे में सोचना भी बेकार था। हारकर दोनों ने वो रात प्लेन के अंदर ही बिताई। अगले दिन वे वापस शहर लौट आए। निक सुपरमार्केट में सामान ढूंढने गया। उसे बहुत सारे पाइप मिले। फिर उसने अपनी फिजिक्स की जानकारी का इस्तेमाल करके पानी खींचने का एक साधारण सा उपकरण बना लिया। निक को लगा कि अब वे कुछ सब्जियां उगाकर अपना रोज का खाना बेहतर कर सकते हैं। उसे यकीन था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन दोनों अनजाने में एक फूलों की दुकान में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जमीन पर हर तरफ सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।